आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या अशुद्ध भोजन खा सकते हैं। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ला जो निर्दोष और सुंदर और निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसे भोजन और पीने का दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक इनका पालन पोषण रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें से यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम अर्थात रखे। दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर रखा, हनन्याह का शद्रक, मिसाइल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने पिता परमेश्वर, आज पे बरकत पाए। जिस प्रकार दानियल ने अपने जीवन में पिता एक अच्छाई को ठाना पिता, आपके डर आपके भय में चला और अशुद्ध भोजन खाने से इनकार किया प्रभु जी, उसी प्रकार से आज संसार में कहीं बेटा बेटी प्रभु जी, आपके बेटा बेटी वो पिता है, वो अशुद्ध भोजन ना खाए लेकिन पवित्रता में प्रार्थना वचन में बने रहे, ताकि तेरे राज्य की वारिस बने। और सबकी तरह आत्मा सौंपना। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मंत्र नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर देखा कि दानियल की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 3 आयत से पढ़ा कि तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसे भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें से यहूदा की संतान चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उसके नाम दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिसाइल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देख और तुम्हें मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाले। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जवान राजा का भोजन खाते उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़ता है उसी के अनुसार विनती उसने व्यवहार करना। और उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। और 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वालों जवानों से अधिक अच्छे और चीकने दिखाई पड़े। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है दानियल और उसके साथी है ना, जो हनन्याह, मिसाइल और अजरिया नाम के 4 व्यक्ति थे। इन चारों को राजा ने अपने दरबार में हाजिर होने के लिए और वहाँ पर खड़े रहने के लिए उनको चुना था, लेकिन उनको दाख मधु और खाना पीना उनको खाने के लिए कहा था। लेकिन दानियल ने अपने मन में ठाना कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, हम परमेश्वर के लोग हैं,
हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, उस पवित्र पिता परमेश्वर के सामने हम उसकी आराधना करते हैं और हम ऐसा भोजन खाकर अशुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने खोजों के प्रधान से जो खाना खिलाने वाला था उससे कहा कि हमें इस प्रकार का खाना हम नहीं खाना चाहते हैं, हमें सिर्फ साग पात पानी ही दिया जाए। लेकिन वो कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, राजा ने कहा है। लेकिन उन्होंने फिर भी उन्होंने कहा कि हमें 10 दिन तक इस खाने को जो साग पात पानी है ना, यही खाना हमें 10 दिन तक खाने के लिए दिया जाए और आप जांच परखें, और अगर आपके जवान जो अच्छा खाना खाते, राजा का भोजन खाते, हमारे से अच्छे रहे तो आप उस प्रकार से आप उसका निर्णय करना। लेकिन अगर हमारा चेहरा अच्छा रहे, हमारे चेहरे पे नूर रहेगा, तो हम वो खाना जो हम खाएंगे वही देना। तो उन्होंने 10 दिन तक जांचा और देखा। तब उन्होंने 10 दिन के बाद उन सभी के जवानों को मुंह देखा जो राजा का भोजन भी खाया था और दानियल का भी। तो दानियल और इन चारों के ऊपर एक नूर था और उनके ऊपर चेहरे के ऊपर रोशनी थी, उन चेहरे के ऊपर ताजगी थी, क्योंकि वो परमेश्वर का खाना प्रार्थना के साथ वो खा रहे थे। तो मेरे अजीजों, इस खाना खाने के बाद वे राजा के सामने हाजिर किए गए और वे राजा ने उनको, लेकिन हम जहाँ पर पढ़ते आगे कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधानों में बुद्धिमानी और प्रवीणता की, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ ज्ञानी हो गया। दानियल अगर अशुद्ध भोजन खाता तो यहाँ पर ये लिखा कि वह स्वप्न के दर्शन का ज्ञानी हो गया, यानी कि उसको दर्शन भी देखने लगा दानियल और स्वप्न का अर्थ भी देखने लगा है, परमेश्वर उसको बताने लगा है। इतना परमेश्वर से उसने पाया। अगर वो यहाँ पर वो खाना खाता तो ये आगे जो उसको जो दर्शन था, जो स्वप्न था, अर्थ बताने का, जो एक बड़े पद पे उसको ले जाने का जो था, उसे नहीं मिलता। हालेलुया। यानी कि वो अपनी आशीष को खो बैठता इस छोटे से पद के लिए, लेकिन जब उन्होंने पालन किया तब उसे बड़ा पद मिला और वे परमेश्वर के सामने इन चारों को ऐसे परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया कि वहाँ पर पंडित, शास्त्र और बहुत सारे यहूदी लोग भी थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे जो अन्य जाति से थे। लेकिन उन लोगों के सामने ये लोग जो चार थे वो एक बुद्धिमान, समझदार और ज्ञानवान निकले और उनको पहले स्थान पर रखा गया। तो मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर आप पर मुझे उठाएगा और कभी लज्जित नहीं होने देगा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने एक ही अपने मन में ठाना कि हम अशुद्ध खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये संसार का खाना है, राजा का खाना है। और राजा वो ऐसा नहीं था, वो सारे जैसे हमारे एक भारत देश का राजा, उसी प्रकार का वो राजा था। और उस राजा की बातों को उन्होंने उन राजा के सामने तो नहीं कह सका, लेकिन उन व्यक्तियों से कहा कि हमारा परमेश्वर काम कर सकता है, साग पाते हमें दिया जाए, हमें परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। लेकिन आज संसार के लोग संसार से मित्रता करना चाहते, संसार से दोस्ती यारी करना चाहते हैं, संसार में अशुद्ध खाना खाना चाहते हैं, लेकिन आपको कभी आशीष नहीं मिलेगी। आशीष तो छोड़ो, संसार में आशीष को छोड़ो, आपका स्वर्ग राज्य भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप अशुद्ध खाना ना खाएं और परमेश्वर के उपस्थिति में जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करे, जो परमेश्वर आपको अगुवाई करे वही खाना खाए, परमेश्वर की महिमा करे। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं सभी को तेरा आत्मा सौंपता हूँ प्रभु। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातें की, आशीष किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सभी को ब्लेस किया पिता, आज से पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में, आज्ञाकारिता में चले प्रभु जी। पाप से बुराई से दूर रहें और शुद्ध खाना खाए और पवित्रता में रहें और आपकी महिमा करें मेरे पिता। मैं सभी तेरा आत्मा सौंपता, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।